जय सनातन, जय सद्धर्म 39। प्यारे देशवासियों, सामाजिक परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि कुछ आर्थिक परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन आज देश में सामाजिक परिवर्तन नहीं। सामाजिक बातें हैं वो वहीं की वहीं खड़ी है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन करने के लिए कौन सी चीज़ बाधा डालती है, इस बाधा डालने वाले रोड़े को इसको हटाएं। अगर ये बाधा डालने वाली वस्तु हट जाती हैं तो हमें अपने आप में चैतन्य शक्ति मिलेगी, चेतना आ जाएगी और हमें ये पता लग जाएगा कि हम बहुत बड़े अंधेरे में हैं। आओ हम इसका विश्लेषण करते हैं, हम इसकी जांच करके देखते हैं कि हकीकत क्या है। देशवासियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि देश में समानता आ जाए, समानता का अधिकार आ जाए, सामाजिक परिवर्तन आ जाए और सामाजिक परिवर्तन ही हमारा विकास होता है। अब सबसे बड़ी अड़चन, सबसे बड़ी बाधा वर्ण व्यवस्था है। लेकिन मेरी बात का कोई बुरा मत मानना। हकीकत बात को आज तक हमने किसी से सुना है, हमने जांच करके नहीं देखा। जब तुम जांच करके देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण का मतलब क्या होता है और वर्णात्मक बातें हैं वो हम सुन सुनकर कैसे समाज में तोड़ फोड़ करने लग रही हैं। इस बात का अगर आपको पता लग जाए तो तुम्हें ये पता लगेगा कि तुम हो कुछ और, बने कुछ और बैठे हो। तो आइए ज़रा इसके ऊपर पूरा ध्यान देकर देखें कि वर्ण क्या होते हैं। अक्सर हम कह देते हैं कि ये इंसान कौन से वर्ण का है। इसका मतलब क्या निकलता है? वर्ण का मतलब होता है कि हम किस प्रकार की खोज में हैं, किस प्रकार की वर्णात्मक बातें करते हैं, वर्णन कैसा है इसका। इस वर्णन का अगर हमें पता लग जाए तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि मैं कौन से वर्ण का हूँ। जैसे पीछे वीडियो में भी मैंने बताया था कि वर्ण कोई जाति नहीं होती, लेकिन वर्ण को जाति बना दिया गया है। लेकिन वर्ण जाति किसने बनाई? इंसान ने। परमात्मा ने केवल वर्ण बनाया है। वर्ण इंसान के कर्म के साथ जुड़े हुए होते हैं। जिस इंसान का जैसा कर्म होता है वैसा वर्ण होता है। तो आइए आज हम बहुत गहराई में डुबकी मारकर देखें। समुद्र में जैसे डुबकी मारकर समुद्र तल से हम किसी वस्तु को निकाल लेते हैं, उसमें से कोई रत्न निकाल लेते हैं, इस प्रकार वर्ण को भी आज डुबकी मारकर देखें, वर्ण को निकालें नीचे से। वर्ण व्यवस्था क्या है, इसके बारे में आज बड़ा झंझट हो रहा है। पता नहीं कितनी कितनी बातें चल रही है, लेकिन हम इसका खोज करके देखें। जैसी हमारी सोच वैसा ही हमारी विचारधारा होती है। जैसी इंसान की भाव होता है वैसी भावना होती है, जैसी भावना होती है वैसा निर्णय होता है। इस बात को जरूर याद रखें कि एक बाप के 4 बेटे हों और चारों बेटों के कर्म अलग अलग हों। उनका एक बेटा विद्वान हो, जो हर विद्या के बारे में जानता हो और उसमें ये विद्या हो कि वो दूसरों को पढ़ा रहा है, दूसरों को ज्ञान दे रहा है, तो ज़रा सोचिए उसको क्या कहेंगे? ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मण के घर ब्राह्मण नहीं जन्मता कभी भी। वो ब्राह्मण पूजनीय है जो विद्वान है, जो विद्या जानता है। और वो ब्राह्मण नहीं होता जो केवल ब्राह्मण के घर में जन्म कर कुछ ना जानता हो। लेकिन मेरी बात बुरी तो लगेगी बहुत से लोगों को। अगर बुरी लगे तो मुझे पागल, मूर्ख, अज्ञान समझ के माफ़ करना। लेकिन अवगत कराना चाहूँगा आपको कि मैं संसार में किसी के अधीन नहीं हूँ, न किसी देहधारी गुरु के,
न किसी जाति के, न धर्म के, न किसी समाज के, और न ही मैं किसी ग्रंथों के। परमात्मा ने जो मुझे दिया है, जो नेचर मुझे ज्ञान देती है, जिसका मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, उसी को ही आगे बताया जाता है। इसलिए जांच करके देखो, सही पाया जाए उसको मानो, अन्यथा किसी बात को मत मानो। आकाश में हदरदरा में ऐसे धोती सूख रही है, उसे भी मत मानना, क्योंकि वो जादूगर है, आपकी आंखों की पट्टी बांध देगा। सच्चाई से आप बहुत दूर जा चुके हो। ब्राह्मण नाम होता है विद्वान का। जिस ब्राह्मण को 14 विद्या आती है, मैंने पहले भी बताया है, राग रसायन छंद निशाना नट नाटक, जल पार करना, चोरी जुआ, कोक शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, वैदिक और ब्रह्म ज्ञान, ये 14 विद्या जिसको आती है उसका नाम होता है ब्राह्मण। और ये ब्रह्म है, ये हमारा शरीर है, इसमें 5 तथा 25 प्रकृतियाँ और 10 इंद्रियाँ होती है। इन सभी के समूह को मन कहा जाता है। और ये मन 2 तरह का होता है, एक चेतन और एक अवचेतन। एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। अगर हम दोनों को मिलान करके देखते हैं तो हमें पता लगता है कि 14 विद्या जानने वाला मन जो होता है वो अवचेतन मन होता है, और उसका कनेक्शन प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है, वो कुदरत से जुड़ा हुआ होता है, संसार से नहीं। संसार वाला तो एक विद्या जानेगा, वो कहेगा कि ये ऐसा कर लो, ये ऐसा कर लो, ये वैसा कर लो। एक बेटा सीमा पर पहरा दे रहा है, राजनीतिज्ञ है, राजकाज संभालता है, उसको हम क्या कहेंगे? उसी बाप का बेटा है, वो राजनीतिज्ञ है, सीमा पर पहरा देने लग रहा है, हमारी रक्षा करने लग रहा है, उसे हम कहेंगे क्षत्रिय। क्षत्रिय कोई जाति नहीं, क्षत्रिय वर्ण होता है। वर्ण का मतलब जिसका वर्णन किया जाता है, जो हमारे अंदर प्राकृतिक ताकत है, जो वर्णात्मक होती है, जो हम बताते हैं बाहर की ऐसा है। तीसरा बेटा होता है वैश्य। वैश्य वो होता है जो व्यापार करता है, खेती बाड़ी करता है, फैक्ट्रियां लगा के उत्पादन करता है, ऐसी व्यवस्था करने वाले को वैश्य कहते हैं। लेकिन उसी बाप का बेटा अगर व्यापार करने वाला हो, खेती बाड़ी करने वाला हो, या कोई उत्पादन करने वाला हो, तो उसको हम कहते हैं वैश्य। और चौथा होता है शूद्र। उसी बाप का बेटा जो कया हुआ काम करता है, इन तीनों की सेवा करता है, उसका नाम होता है शूद्र। आप जरा जानिए, ये हमारे शरीर में 4 वर्ण होते हैं। हमारा मुख, इससे हम किसी को ज्ञान देते हैं, तो ये हमारा ब्राह्मण है। लेकिन एक अफवाह चल रही है, कहते हैं कि मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुख से ज्ञान देते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण कोई जाति नहीं, ब्राह्मण वर्ण है। ब्राह्मण कोई हो सकता है, जो विद्वान है उसका नाम ब्राह्मण होता है। दूसरा क्षत्रिय। क्षत्रिय हमारे हाथ होते हैं, हाथ होते हैं। अगर हमारे ऊपर कोई हमला हो, हमारे ऊपर कोई ऐसी बातें हो जिससे हमें शरीर की रक्षा करनी पड़े, तो कि कौन करेगा? हमारे हाथ करेंगे। और हम जब बोलते हैं, पढ़ते हैं, या हम किसी को पढ़ाते हैं, तो फिर वो कौन करेगा? मुख। इसके बाद में आ गया वैश्य, वो हमारी बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर बुद्धि हमारी पूरी तरह कामयाब होती है तो बुद्धि पेट के साथ जुड़ी हुई होती है, नाभि के साथ, और नाभि उत्पादन करती है, यानी नाभि से उत्पत्ति होती है हमारी। चाहे हम किसी पौधे को देखें, चाहे हम जीव जंतु को देखें, चाहे हम पुरुषों को देखें, किसी को देखें, सभी जगह नाभि और ये दिमाग यानी हमारी बुद्धि, ये मिला हुआ होता है। और उसके साथ जुड़ी हुई होती है हमारे कंठ में उत्पन्न होने वाली वाणी। आप जरा सोचिए। उसके बाद आता है चौथा वर्ण शूद्र। शूद्र हमारे पैर होते हैं।
अगर किसी के पैर काट दिए जाएं तो क्या होगा? क्या वो चलेगा? इसलिए शूद्र भी तुम्हारे उसका अंश है, शरीर का अंश है। इस शरीर के अंश को समझते हो तो ये भी एक समाज का अंश है। यानी हम सब एक पिता के बेटे हैं, एक घर से आए हैं, एक घर हमें जाना है। और यहाँ तो सब अपना अपना बहाना बनाकर अपनी अपनी चौधर कर रही हैं, अपना राज जमा रही हैं। बाकी यहाँ कुछ नहीं। अगर हम समझते हैं तो न तो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न शूद्र, न वैश्य, हम सब एक घर से आए, एक घर जाना है। इस प्रकार हमारे सबसे बड़ा रोड़ा अटकता है, सबसे बड़ी बाधा है सामाजिक एकता में। पहला चरण है सिर्फ वर्ण। अगर हम वर्णों को समझना शुरू कर दें कि वर्ण हकीकत में क्या होता है, जैसे हम सुनते हैं, मेरे बात का कोई संत महात्मा बुरा तो मत मानना, मैंने सुना है संत महात्माओं से कि ब्राह्मण अगर बिल्कुल अज्ञान अनपढ़ हो तो भी पूजनीय होता है, और शूद्र कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों न हो वो पूजनीय नहीं हो सकता। ये सब बातें निरर्थक है। इन बातों से कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ समाज टूटता है। ये समाज में बाधा है ऐसी। कोई संत महात्मा कहता है कि लहसुन और प्याज राक्षसों के मल से पैदा हुए। हमारे देश में इतने बड़े वैज्ञानिक संत हैं। आप जरा देखिए संत किसे कहते हैं, संत के मुख से वाणी क्या निकल रही है। संत समाज को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। संत का काम होता है टूटे हुए को जोड़ना, रोते हुए के आंसू पूंछना और गिरते हुए को ऊपर उठाना। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम किसी को रुला रहे हैं और जुड़े हुए उसको तोड़ रहे हैं, और जो ऊपर चढ़ रहे हैं उसको हम गिरा रहे हैं। कुदरत के नियम से हम उल्टे बह रहे हैं। अगर हम नहर में पानी ऐसे चल रहा है और हम उसके सामने तैरना चाहेंगे तो तैर जाएंगे? नहीं तैर पाएंगे। भाव में बह जाएंगे तो तैरेंगे। लेकिन आज तो प्रकृति का सब कार्य उल्टा हो रहा है। तो प्यारे देशवासियों, अगर मेरी बात आपको समझ आई है तो ज़रा मेरा साथ देना, ताकि सामाजिक परिवर्तन हो जाए और ये वर्ण व्यवस्था है इसको सही ढंग से समझने लग जाएं, और जातिवाद जड़ से उखाड़ कर फेंक दो, जातिवाद समाप्त हो जाए और देश का बच्चा बच्चा एक हो जाए। सबका मालिक एक, विचार अनेक, विचार अनेक क्यों, विचार एक बनाओ और फिर परम शांति पाओ और एक नए भारत का निर्माण करो। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कुंभ का नहान क्या होता है, कुंभ में कैसे जाते हैं, कैसे गंगा में नहाते हैं।